नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए के अंदर में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन जदयू के हवाले से जो खबर आ रही है कि जदयू ने कई जो उनके सिटिंग एमएलए हैं उन्हें सिंबल देना शुरू कर दिया है और उन्हें क्षेत्र में भेजना भी शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में डाले जाने वाले वोट में पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें साल 2015 में 21 सीटें ऐसी थी जिस पर जदयू के उम्मीदवार जीते थे। उस साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। 71 सीटों में सबसे अच्छा रिकॉर्ड था आरजेडी के पास, जिनके पास 25 सीटें आई थी। जदयू के पास कुल आई थी 21, बीजेपी के पास 14 सीटें, कांग्रेस के पास 8 सीटें आई थी, जबकि निर्दलीय के खाते में सीटें गई थी। ऐसे में बीजेपी, जदयू और लोजपा के बीच भले ही सीटों के तालमेल को लेकर के कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब जदयू ने भी एक एक करके तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें बुलाना शुरू कर दिया है और उन्हें पार्टी का सिंबल दिया जा रहा है और उन्हें क्षेत्र में उतरने के लिए कह दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में जो 21 विधायक जीत करके आए थे पहले चरण की 71 सीटों के हिसाब से, उन्हें आश्वस्त कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हुआ है आज उसके बाद अब वक्त बचा है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का। लिहाजा तमाम तरह की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने के लिए कहा गया है और ये कह दिया गया है कि आप क्षेत्र में पूरी तरीके से कैंप करिए। तो बिहार की बात करें तो बिहार में 243 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें कुल 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नोटिफिकेशन आज से शुरू हो गया है। पहले चरण का मतदान जो है वो 28 अक्टूबर को होना है। दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो 3 नवंबर को होगी। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है, जबकि चुनाव के जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में जदयू भले ही चिराग पासवान ने एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर रखी हो सीटों के बंटवारे को लेकर के, लेकिन जदयू ने अंदर खाने से मोर्चा जो है वो खोल के रखा है। तमाम लोगों को बुला लिया गया है और एक एक करके जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनके हस्ताक्षर से पार्टी का सिंबल भी दिया जा रहा है। और कुछ लोगों को तो ये कहा गया है कि सिंबल आप आके कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ले जाइएगा, लेकिन फिलहाल जो है आप जाके तैयारी में लग जाइए, पेपर्स वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए और जैसे ही सिंबल आपको अलॉट होता है तुरंत नॉमिनेशन कर दीजिए। तो तैयारियां करने के लिए कह दिया गया है। 21 विधायकों के टिकट कंफर्म कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है उसमें कुल 7 मंत्री भी शामिल हैं, जो कि आप कहें कि जो एनडीए के हैं, जिसमें से 4 मंत्री जो हैं वो जदयू कोटे के हैं, तो उन्हें भी कंफर्म कर दिया गया है। हालांकि घोसी में कृष्णनंदन वर्मा को लेकर के कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो वहां चुनाव लड़ेंगे, कि वहां से वहां के जो पूर्व में जो चुनाव जीतते आ रहे हैं राहुल, उन्हें टिकट मिलता है। इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन 21 सीटें ऐसी हैं जिस पर जदयू की औपचारिक मुहर लग गई है और उन लोगों को अपने अपने विधानसभा में जाने के लिए कह दिया गया है, तैयारियों के लिए कह दिया गया है। न्यूज फॉर नेशन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के साथ आपके साथ लगातार हाजिर हो रहा है। हम आपको हर अपडेट दिखाएंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर है ये कंफर्म आप मान के चलिए कि इन 21 लोगों को पार्टी ने पहले चरण के लिए सिंबल दे दिया है और उन्हें अपने क्षेत्र में कूच करने के आदेश भी जो हैं वो दे दिए गए हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।